स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट दैट इज इनइक्वालिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पार्ट आपके 11th 12th और 12th पास, यानी यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो मैथमेटिक्स है चाहे वो किसी भी क्लास की हो, आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगी। यानी ये कभी भी किसी भी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। सो इट इज वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा अच्छे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज इनइक्वालिटी, असमीकाएं क्या होती है। तो देखिए इनइक्वालिटी, अगर इसमें से मैं इन और इक्वलिटी दो वर्ड से अलग अलग, इसमें से इक्वलिटी का मतलब जिसमें इक्वल का साइन होता है, तो इनइक्वालिटी मतलब जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता। तो बात है सर इक्वल का साइन नहीं होगा तो कौन सा साइन होगा, कौन सा साइन बचेगा? ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन। यानी यूँ कह सकते हो एनी इक्वेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड constants which is connected by out of these signs, it is known as the inequality. For example, etc. इक्वल का साइन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी ना हो। ऑल दीज आर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब समझ गए, जिसमें इक्वल का साइन डायरेक्टली ना हो, लाइक दिस, ये नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इन चारों में से कोई भी साइन हो सकता है, दैट इज इनइक्वालिटी। सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, मोर पावर में हो सकती है, वन वेरिएबल में हो सकती है, टू वेरिएबल में हो सकती है। इस बार दो वेरिएबल, एक से दूसरा y है, तो इट में बी इन वन वेरिएबल, इट में बी इन टू वेरिएबल, इट में बी लीनियर, इट में बी क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो सकती है। दैट इज इनइक्वालिटी। द प्राइमरी थिंग कि इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर इनइक्वालिटी ये होती है, तो अब हमें इसका करना क्या है उसके बारे में चलिए देखते हैं। देखो जैसे मैं कहूँ x ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब क्या होता है आप समझते हैं। x ग्रेटर देन 5 का मतलब x 5 से बड़ा है, तो इसको कौन कौन सा नंबर सेटिस्फाई करेगा? क्या इसको 6 सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या 7 करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या 3 करेगा? नहीं करेगा। इट मीन्स अगर मैं बात करूं द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी, क्या हो जाएगा? 5 से बड़े, और 5 से बड़े का मतलब कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी और सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो हम बेसिकली इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये सॉल्यूशन सेट क्या होता है और इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है फॉर लीनियर, फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर एनी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इनइक्वालिटी की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, समझते भी जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। जैसे 5 ग्रेटर देन 3, इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ कुछ ऐड कर दूं तो ये हो गया 7, ये हो गया 5। क्या साइन में कोई चेंज आया? नहीं आया। दोनों तरफ कुछ माइनस कर दूं, क्या साइन में कोई चेंज आया? नहीं आया। दोनों तरफ किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या साइन में कोई चेंज आया? नहीं आया। दोनों तरफ किसी चीज से डिवाइड कर दूं, क्या साइन में कोई चेंज आया? नहीं आया। लेकिन
प्लस और माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में थोड़ी सी दिक्कत है। क्या, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने मल्टीप्लाई किससे किया था, 3 से, यानी पॉजिटिव नंबर से। अब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मैंने मल्टीप्लाई किया बाय -3, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो, क्या -21 -15 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो यहाँ चेंज आ गया, क्या हो जाएगा? तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हम किसी इनइक्वालिटी के अंदर दोनों साइड में कुछ प्लस करें कुछ माइनस करें तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आता, बट इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड देन डिपेंड्स। अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, बट अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन शुड बी चेंज्ड। आप चाहें तो इसको अपने लैंग्वेज में कॉपी कर सकते हैं। इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और multiplied or divided by any positive number, then there is no sign change in inequality. But if we multiply or divide by negative real number, then sign should be changed. Less than है तो greater than हो जाएगा, greater than है तो less than। That is the very important property number 1. Property number 2, x upon 2 greater than x minus 3 upon 2 by x less than 5। देखिए, अगर किसी इनइक्वालिटी के अंदर डिनोमिनेटर में केवल नंबर है तो इसके अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इफ इन डिनोमिनेटर देयर आर वेरिएबल, यानी कि हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में x दिख जाए, वेरिएबल दिख जाए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इट इज राइट। इट इज रॉन्ग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन डिनोमिनेटर हैज वेरिएबल। जब नीचे की साइड यानी हर में वेरिएबल हो, x हो, y हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। रीजन आप समझना चाहें तो सिंपल सा है कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने जीरो वाली चीज़ को हटा दिया। अब उस जीरो आप कंसिडर कर लेंगे, जब भी जीरो हो नहीं सकता, अदरवाइज इट बिकम्स इनफाइनाइट। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक है, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कीजिए इफ पॉसिबल। लाइक इसके फैक्टर हो रहे हैं x माइनस 2, x माइनस 3। देन वी यूज नंबर लाइन मेथड, जिसका डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। यानी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, फैक्टर, देन सोल्व करेंगे। समटाइम्स बात आती सर फैक्टर नहीं हुए तो उस केस में आप देखिए क्या होगा। इफ फैक्टर्स आर not possible, then check its d। जो आपने टैग में पढ़ा होगा b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जिसका नाम है विविक्तिकर या विवेचक, तो इसको चेक करेंगे। अगर ये नेगेटिव आ जाता है, इफ d नेगेटिव एंड a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव हो और उसका d नेगेटिव आ जाए, देन एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। ये वैसे तो आगे की बात है।
ये आप क्वाड्रेटिक नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं 11th के अंदर, उसमें आता है। पर फिलहाल एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है तो आपको याद रखनी है कि अगर ए पॉजिटिव आ जाए और डी नेगेटिव आ जाए तो वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन रेदर देन। ये कहाँ काम आएगा जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी बातें हैं, वो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझते जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन इज राइट सॉल्यूशन इंटरवल फॉर इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन। जैसे आपसे कह दिया कि x ग्रेटर देन 3 का आंसर लिखिए, सॉल्यूशन इंटरवल लिखिए। इंटरवल कल बताया था, आपको याद होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट जो होते हैं बिग ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट कब काम में लेते थे? जब इक्वल का साइन नहीं होता था। जब इक्वल का साइन होता था तो लेते थे क्लोज ब्रैकेट। तो देखिए इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन खींचिए, उस नंबर लाइन पर इधर हमेशा इनफाइनाइट लिखिए, इधर हमेशा माइनस इनफाइनाइट लिखिए। फिर इनइक्वालिटी के अंदर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 3, उसको कॉपी कर दीजिए। अब हमें मतलब किससे? x से। तो देखो x 3 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। 3 से बड़े नंबर इधर होंगे या इधर होंगे? इधर होंगे, तो कॉपी कर दीजिए। अब इसको एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए। जो पहले नंबर है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, बीच में हमेशा कॉमा लगाएंगे। देखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, यानी यू कैन से दैट इट इज द ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, यानी जितना बड़ा आप सोच सकते हैं इस दुनिया में ये उससे भी बड़ा नंबर है। और जिसके बारे में हम नहीं जानते, क्या हम उसे कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सो एट इनफाइनाइट एंड एट माइनस इनफाइनाइट वी यूज ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट, हमेशा छोटा ब्रैकेट काम में लेंगे। किस पर? इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। गलती से भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। नाउ 3 पे बात करता हूँ। क्या इक्वल का साइन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। दिखता तो कौन सा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट, सो स्मॉल। और यहाँ लिख दीजिए x, क्या नाम है इसका? कल बताया था, बिलोंग्स टू, दैट इज द सॉल्यूशन इंटरवल ऑफ दिस इंटीग्रल। x बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट। छोटा ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। क्लियर? नोट कर लीजिए। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्मॉलर देन एंड इक्वल टू माइनस। सिस्टम वही रहेगा, वही माइनस इनफाइनाइट, वही इनफाइनाइट। इस बार नंबर बोलिए, नंबर इज -5। बताइए x -5 से स्मॉलर है या ग्रेटर है? छोटा है या बड़ा है? इस बार x छोटा है, छोटा मतलब इधर कर दें, ये कर दिया। कॉपी करने का तरीका, जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर हमेशा छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अब इस बार देखिए, क्या इक्वल का साइन दिख रहा है? दिख रहा है, तो कौन सा साइन आएगा, कौन सा ब्रैकेट आएगा? बड़ा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कॉपी कर लीजिए इस बेटी।
वन मोर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 3x माइनस 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 1 माइनस 2x, इसको सॉल्व करो। कोई स्पेशल नहीं, एक साइड में x रख लो, एक साइड में नंबर रख लो। माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का। इट इज बोलो x स्मॉलर देन इक्वल टू 6/5। और ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, वही तरीका, वही इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 6/5। बोलो 6/5 से छोटा है तो आंसर इज माइनस इनफाइनाइट कॉमा 6/5। इनफाइनाइट पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट। यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अब क्वाड्रेटिक पे चलता हूँ। क्वाड्रेटिक पे विशेष ध्यान देता हूँ, वो एक बात थोड़ा कम समझ में आता है। सिंपल से क्वाड्रेटिक लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम अगर फैक्टर होता है तो फैक्टर कीजिए। बोलो फैक्टर हो रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दीज फैक्टर्स। बताइए अगर हम इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू -3, इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू +3। वही लाइन बनाई, वही इनफाइनाइट, वही माइनस इनफाइनाइट। अब इस बार दो नंबर हैं तो आप दोनों लिखेंगे, 3 होंगे तो तीनों लिखेंगे, 4 होंगे तो चारों लिखेंगे। कौन है? -3 और +3। छोटा कौन है? -3 और बड़ा कौन है? +3। नंबर लाइन पर हमेशा छोटा पहले और बड़ा बाद। तरीका मेरे इसके बाद समझ में क्या करना है। इसके बाद हमेशा इस जगह आइए, इससे बड़ा कोई भी अपनी मर्जी से छोटा सा नंबर सोचिए जो 3 से थोड़ा सा बड़ा हो। लाइक आपने 4 सोचा, 5 भी सोच सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो सोच सकते हैं, बस इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उस नंबर को आप अपनी इनइक्वलिटी में रखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे 3 से बड़ा आपने सोचा 4, 4 + 3 पॉजिटिव, 7 मत बोलो, जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव बोलो। 4 + 3 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ आप क्या लगाएंगे? पॉजिटिव। इसके बाद हमेशा ऑल्टरनेट, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ। दोबारा समझा देता हूँ। नंबर लाइन वही इनफाइनाइट, वही माइनस इनफाइनाइट। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3। दोनों नंबर को कॉपी कर दीजिए, छोटा पहले बड़ा बाद में। बड़े नंबर से हल्का सा बड़ा नंबर सोचिए और आपके इनइक्वलिटी में पुट कीजिए और पता कीजिए कि कौन सा साइन आ रहा है। अगर पुट करने पर नेगेटिव आता है तो हम यहाँ किससे स्टार्ट करते हैं? नेगेटिव से। क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से स्टार्ट किया, देन आफ्टर ऑल्टरनेट, एकांतर, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। और लास्ट काम कि आपकी जो इनइक्वलिटी है वो 0 से छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। और 0 से छोटा नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव हमने कहाँ लगाया? बीच में। ये आपका आंसर आ गया, -3 से 3। ब्रैकेट्स आपको लगाना आता ही है। क्या इक्वल का साइन है? बिल्कुल है। तो कौन सा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट। ये आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए इस पे।
वन मोर क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 3। इस बार मैंने क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर को मिक्स कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब डाल दिया। अच्छे समझना, कोई बड़ा इशू नहीं, तरीका अब नहीं बदलेगा। सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक सोल्व कीजिए। बोलो x माइनस 4 x प्लस 4 इसके बाद वही चीज नंबर लाइन बताइए। इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू माइनस 4, x की वैल्यू 3। जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं उन सबको जीरो कीजिए और वैल्यूज निकालें। कॉपी कर दो। सबसे छोटा नंबर -4, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4। इसके बाद वही तरीका, 4 से बड़ा कोई भी नंबर सोचिए। 5 माइनस 4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, वापस पॉजिटिव आया। उसके बाद ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, हो गया यहाँ तक। तो लास्ट में हमने क्या देखा था कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो इक्वलिटी है वो 0 से छोटी है कि बड़ी है? 0 से बड़ी है। और 0 से बड़ा नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव हमने कहाँ लगाया? हियर एंड हियर, इन दो जगह लगाया। तो दोनों जगह कॉपी कर दीजिए। पहली जगह -4 से 3, दूसरी जगह 4 से इनफाइनाइट। अब अच्छे से समझना, इनफाइनाइट पर बिना दिमाग लगाए आंखें नीचे, स्मॉल ब्रैकेट, इक्वल का साइन है क्या? है, तो बड़ा ब्रैकेट। अब क्या एक सावधानी रखनी है छोटी सी, क्या कि डिनोमिनेटर पर भी हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। डिनोमिनेटर पर कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कंसिडर करना। अगर मैंने 3 को इंक्लूड कर लिया, कंसिडर कर लिया, और मैंने 3 को यहाँ रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 0। और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। तो हमें क्या समझ में आई है यहाँ तक की चीज़ कि एक तो इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली चीज़ें, यानी हर वाली चीज़ें, इन सब पर बिना सोचे समझे कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। तो 3 पर भी स्मॉल ब्रैकेट, इक्वल का साइन है इसलिए 4 -4 पर बड़ा ब्रैकेट। और अगर आपको याद हो तो मैंने कल बताया था कि अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट आते हैं तो इनके बीच में एक साइन यूज करते हैं, यू टाइप का। एग्जैक्टली यू नहीं होता, थोड़ा सा फैला हुआ यू होता है। और क्या नाम बताया था मैंने इसका? यूनियन। इट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ दिस फैमिली, यानी हम जो समझ सकते हो यहाँ का ये पॉजिटिव है। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट आएंगे आप उनके बीच में क्या लगाएंगे? यूनियन। तो -4 से 3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, दैट इज द फाइनल आंसर। x बिलोंग्स टू आप अपना जान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। और कर लेते हैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, समझ में और आ जाएगा। इस बार कुछ ज़्यादा चीज़ें डाल देते हैं।